मत मरने दो यार, कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे, क्या गलत मांगे? बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं होगा। तो ये लोग 3 को पेपर वाला को खरीद के कह दिया कि वो लोग उपद्रवी बैठा हुआ वहां। अभी तक ये लोग का उपद्रवी वाला नशा नहीं उतरा। उपद्रवी बैठे हुए, कौन सा उपद्रव कर रहे कि 7 दिन से खाना नहीं खाए, पेट में ऐसा जलन हो रहा है कि बता नहीं सकते। दोस्तों, दहेज लेना पाप है, लेकिन सरकारी नौकरी वालों के लिए नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी पता चलेगा। दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे कि दहेज अपराध है, दहेज लेना पाप है और दहेज लेने पर कानूनी कार्रवाई होगी, जेल होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। ये सब कौन बोलते हैं? तो मंत्री बोलते हैं, हमारे यहाँ के मंत्री, नेता, विधायक बोलते हैं। और जो समाज सुधारक होते हैं ना, समाज के लिए शुभ चिंतक होते हैं सिर्फ नाम के लिए, वो ये सब चीज़ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जो रियलिटी है, जो रियल सच्चाई है, वो आप सभी को पता है। अगर पता नहीं तो आप जान लीजिए कि दोस्तों, हमारे यहाँ सरकार एक तरफ बोलती है कि दहेज पाप है, दहेज लेना अपराध है और पता नहीं क्या क्या है। दूसरी तरफ सरकारी संस्था से जुड़े हुए लोग ही, जो सरकारी नौकरी में होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, शिक्षक हो, या फिर इंजीनियर हो, या फिर दरोगा हो, पुलिस हो, जो भी हो, जो सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है, वही सबसे ज़्यादा दहेज लेता है। तो क्या इससे मैं क्या समझूं? और आप इतना तो समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि क्या आपको किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे सरकार अपने सीट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, आपके लिए वो नहीं सोच रहा है। तो आपको भोला नहीं बनना है और बातों को सीधा सीधा समझना है। तो दोस्तों, बातों को जरा ध्यान से समझिए। एक तरफ सरकार ही बोल रही है कि दहेज लेना पाप है, दहेज एक अपराध है, दूसरी तरफ सरकारी संस्था से जुड़े हुए लोग ही सबसे ज़्यादा दहेज लेते हैं। तो क्या अगर कोई दरोगा या पुलिस दहेज लेता है तो उसको कौन गिरफ्तार करेगा? दरोगा या पुलिस जो दहेज ले रहा है उसको कौन गिरफ्तार करेगा? उसका उस समय जो ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, वो भ्रष्ट हो जाता है दहेज लेते वक्त। तो दोस्तों, ये सारा चीज़ एक तरह का जुमला है। और जुमला ये भी है कि बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। लेकिन दोस्तों, एक तरफ बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ क्या होता है कि शिक्षा पे 18% GST है। एक ऐसा हमारे यहाँ देश है जहाँ पे शिक्षा पे 18% GST है कि गरीब लोग पढ़ नहीं पाए। गरीब अगर पढ़ लेगा तो सरकार से सवाल पूछेगा कि तुम मेरा टैक्स का पैसा का उपयोग कहाँ किया, और तुम मेरा टैक्स का जो हम पैसा देते हैं वो कहाँ पे है। सो दोस्तों, रियल बात ये है। दोस्तों, हमारे यहाँ के जो सरकार होते हैं ना, जो हमारे यहाँ के नेता मंत्री होते हैं, वो गरीब लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसको फुला के रखते हैं, उसकी तारीफ करते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों के मुंह से आप ये सुने होंगे कि गरीबी में पैदा लेना बहुत अच्छी बात है और गरीबी को अस्त्र बना लो, और गरीब को करने के लिए बहुत कुछ होता है और अमीर को करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो भाई, ये सिर्फ डकैती करने में ही अच्छा लगता है, ये सिर्फ डकैती में ही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों, गरीबी एक ऐसा शराब है ना कि आप उसमें जी नहीं पाइएगा और नहीं मर पाइएगा, हर दिन मरना पड़ता है। तो वैसे लोग जो ये बोलते हैं कि गरीबी को अस्त्र बना लो, गरीब के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, तो वैसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि कृपया आप 10 दिन तो गरीबी में रह के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि गरीबी होना कितना बड़ा बात है। और दोस्तों, आजकल ये प्रतीत हो रहा है कि जो भी हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन है, वो गरीबों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि अमीरों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, आजकल देखा जाए तो जब कोई गरीब घर के बच्चा जब बहुत अपने ज़िंदगी का 25 साल पढ़ाई में लगाता है, और पढ़ने के बाद जब वो नौकरी मांगता है सरकार से, और सरकार उसको नौकरी नहीं दे पाती है, और जब सरकार के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उस पर लाठीचार्ज करती है। वही पुलिस लाठीचार्ज करती है जो कुछ समय पहले स्टूडेंट था, और उसको ये दर्द समझ में नहीं आता है कि ये भी एक स्टूडेंट है। ऐसा हमारे यहाँ के हालात हो चुके हैं। लोगों का ज़मीर मर चुका है, वो कठपुतली की तरह सरकार के इशारों पर नाचते रहते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो ऐसे नौकरी का क्या फ़ायदा। और जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों के लिए पहले से ही सीट खरीद लेते हैं, और बार बार क्वेश्चन लीक, पेपर लीक, एग्ज़ाम कैंसिल होते रहता है। और ऐसे होते वक्त में जब कोई बोलता है कि गरीबी होना एक बहुत ही बड़ा अच्छी बात है और गरीबी को अस्त्र बना लो, तो पूरा मेरा झड़क जाता है। और वैसे लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कृपया आप
10 दिन तो गरीबी में रह के देखिए, जीते जी नहीं मर गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये होता है गरीबी। सबसे बड़ा जो दुनिया में दर्द है वो गरीबी होता है। और हमारे यहाँ लोग जाति धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, तो भाई सुन लो, दुनिया में सिर्फ 2 ही धर्म और जाति है, एक गरीब का, एक अमीर का, बाकी बात दूसरा कोई नहीं है। बाकी बात दूसरा आपको गुमराह करने के लिए और नेता अपने हिसाब से बनाते हैं जाति, ताकि आप लोग को बांटा जाए और वोट लिया जाए। और दोस्तों जितना भी बात मैंने बोला उसके पीछे का मकसद ये है कि आप सरकार के जो सच्चाई है ना, जो सरकार का रियलिटी है, नेता हमारे यहाँ के नेताओं का रियलिटी है, वो जान पाए। नहीं तो आप अंधभक्त में लीन रहेंगे। आप जाएंगे प्रयागराज, इधर उधर घूमने जाएंगे और वहाँ पे भी दो तरह का वहाँ पे नियम है। आप पैसे वाले हैं तो आपको VIP सेवा मिलेगा, जाइए गाड़ी से। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं या गरीब है तो आपको उसमें लसार दिया जाएगा, आप मर जाइएगा और ये बोला जाएगा कि मोक्ष प्राप्त हो गया है, मोक्ष मिल गया है, स्वर्ग में जाएगा। तो ये सब हमारे यहाँ के नौटंकी, लेकिन लोग मानते नहीं है, जाते हैं। तो जाइए, कौन कर रहा है कि भक्ति नहीं कीजिए, भक्ति करिए, लेकिन ऐसा करिए कि सही लगे। नहीं तो वहाँ पे एक VIP का रो अलग होता है और गरीब लोगों का अलग होता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे चपा के मर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे यहाँ की मीडिया देश का चौथा पिलर खंभा बन के टूट चुका है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो भाई आप लोग से अनुरोध है कि आप अपने और अपने बच्चों का जीवन स्वयं सुधारने का प्रयास करें। ना कोई आपका नेता सुधारने वाला है, ना कोई मंत्री सुधारने वाला है, वो सिर्फ आपको चूतिया बना सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो धन्यवाद। अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आया तो आप ऐसे ही चलिए, आपका ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।